देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपको मीन फाइंड करना है। ये लिखा है फाइंड द मीन। फाइंड द मीन क्वेश्चन नंबर ये 6 है। आपको क्या है इसमें हम आपको बोर्ड में बता दें क्वेश्चन क्या है, हमने ऐसे ही लिख दिया है। इसमें से क्या है एक्सपेंडिचर फूड 5 हाउस होल्ड लोकेलिटी दी हुई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका भी आप मीन देखेंगे, दोनों विधियों से देखेंगे। मीन आपके हाथ से कहीं नहीं जाएगा। मीन बिल्कुल इजी होता है, सरल होता है। देखिए अब हमारा ये दिया है, हम जानते हैं कि इसमें डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट मेथड DIRECT डायरेक्ट मेथड में आप इसको एफ मानते हैं, FI, और आपको एक x की वैल्यू निकालनी पड़ती है, एक fx की। दो टेबल निकालनी पड़ती हैं आपको। ये हो गई, ये आपकी हो जाएगी xi, ये हो जाएगी xi और fi। fi xi इनका क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे तो x कैसे निकले। x निकालने के लिए अपन को मैंने बताया था जो क्लास इंटरवल दिया है उनको दोनों को जोड़ देना, 2 का डिवाइड कर देना। देखिए 100, ये 100 लिखा है, 100 लिखा है और 150 लिखा है। इन दोनों को क्या है प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 2 250 आ जाएगा। यदि हम इसमें 2 की डिवाइड कर देंगे तो 1 टाइम जाएगा और क्या आएगा कुछ नहीं। इधर क्या है इसको 5 के नीचे उतारेंगे, 2 2 जा 4, कितना आएगा 1, 0 उतारेंगे 2 5 जा 10, मतलब ये आपका आ जाएगा 125 आ जाएगा। अब हम इसको दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा 150 और 200, कितना हुआ आपका 350। इसमें यदि हम 2 की डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, कितना आएगा 1, 2 7 जा 14, कितना आएगा 1, 0 उतारेंगे 2 5 जा 10, कितना आ गया 175। अब कितने का अंतर है इसमें, अंतर है 50 का, 50 का अंतर है। 50 जोड़ देंगे तो अब 5 का 5, 5 7 5 12, 1 2, 225 आएगा शायद। 5 का 5 5 2 7, ये जोड़ जाएगा 5 5 7 5 12, 325। अब इसको चेक कर लेते हैं। वास्तव में 325, देखो 3 और 3 600, 600 650, 650 का आधा 325 में 325। जी आपका क्या x की वैल्यू निकल आती है, x की वैल्यू निकल आती है। ये तो आप यहां पर लिख देंगे टोटल। ये आपको निकालना है क्या टोटल, ये हो गया टोटल, टोटल सिग्मा fi। देखिए 2 2 4 4 5 6 6 और 9, 6 9 6 9 15, 5 4 9 10 11 12 13 14 15 15, 1 कैरी 1, कितना हो जाएगा 25। 25 आपका ये हो जाएगा। अब हमें निकालना है FIX, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और 4 2 जा 8, 1 10, 4 2 जा 1 1 और 5 4 1 जा 1 5 500, 4 5 20, 4 2 8 2 10, 4 1 5। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 30 37, 37 3 कैरी, 5 1 जा 5 6 7 8, 12 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, कैरी आई कितनी 6, 12 2 जा 24, 24 और 6 30, कैरी आई 3, 12 2 जा 24 27।
अब आपका 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 1 15, 2 2 जा 4 1 5, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 2 3 जा 6। ये आपका हो गया। अब हम इसको चेक कर लें। आप इससे ना करें, कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। कैलकुलेटर से भी आप चेक कर सकते हैं। 75 2700 525। अब हम इसको क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा इधर, सिग्मा एफ आई और एक्स आई इक्वल, देखिए ये 5 का 5 हो जाएगा, 5 5 10, 10 और 7 17, 7 हो जाएगा, कैरी 1 आ जाएगी, 17 17 और 5 8 5 13, 13 7 13 7 20, 20 5 25, 25 25 5 30 31 32, कितना आ जाएगा 52 टू कैरी 3 2 5। ये आपका कितना हो जाएगा, 3 कैरी हो गई थी और 2 ये 3 2 5 52 70। आप इसको क्या चेक कर लेना, प्लस कर लेना, ये आपका 5275 ही आएगा। अब आप लिखेंगे मीन, MEAN मीन। मीन इक्वल होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो कितना है आपका 5275, नीचे क्या 25। हम इसकी डिवाइड करके देख लें। हम इसकी डिवाइड करेंगे कितना आता देखते हैं, 25। देखो हम 5 से डिवाइड कर ले, छोटा हो जाएगा। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, इसमें क्या नहीं जाता है, 5 5 जा 25, 20 27 2, 5 5 जा 25। अब देखो इसमें 5 कब डिवाइड कर देंगे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, कितना आ गया आपका, डायरेक्ट आ गया 211। ये आपका मीन हो गया। अब इसी को आप कौन सी मेथड से लगाएंगे, आप इसको लगाएंगे डेविएशन मेथड से। किससे, डेविएशन मेथड से। स्टेप डेविएशन, TION, डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड से लगाएंगे तो ये भर आपका चेंज हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, इस मेथड में चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाएगा। देखिए हम आपको फार्मूला लिख दे इसका, डेविएशन मेथड का। क्या क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए ए, आपको चाहिए ए चाहिए, प्लस सिग्मा एफ आई चाहिए, हाई है, यूआई चाहिए, और सिग्मा एफ आई ये तो है आपके पास में, इनटू इसको ब्रैकेट में क्या बंद कर देंगे, इनटू लगा देंगे एच। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, ए चाहिए, प्रथम हमें ए चाहिए, तो हम बीच का ए मान लेते हैं। मान लो हमारा ये है ए, आपका आपका क्या ये ए है, ए मान लिया, तो यू आई इक्वल हो जाता है एक्स माइनस ए अपॉन कितना एच। अब एच आपको कैसे निकालते हैं, तो देखिए एच निकालने का तरीका होता है, एच निकालने का तरीका, इनका जो डेविएशन, इनका अंतर होता है, इनका निकाल दो। 200 कितना है, 50 है, 200 है, 250 माइनस 200 तो कितना आ जाएगा एच आपका, आपका आ जाएगा 50, आपका एच आ जाता है 50 आ गया। जैसे आपका 50 आ गया, अब आपको निकालना ए भी आपको मिल गया, अब निकालना यू आई एफ आई। तो हम देखते हैं कि इसमें से इसको माइनस कर दो, वैसे ही आपका शायद ये आएगा 1 0 1 और ये 2, देखते हैं फिर भी चेक करते हैं। यहाँ पर शायद यहाँ का 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा। अब ऐसा आता देखते हैं कैसे, तो 225 ये ज्यादा है तो कितना माइनस हो गया, 125 माइनस हो गया, तो कितना आ जाएगा 0 0 1। अब आपको एच का डिवाइड करना है, तो यदि हम 50 का 50 का डिवाइड करेंगे, 0 0 कट गए, 5 2 या 5 2 या 2, आपका क्लियर है बिल्कुल। अपन क्या करेंगे,
इसका इसमें माइनस कर, इसमें इसको माइनस करके और 50 का डिवाइड कर देंगे तो आपका ये वाली टेबल निकल आएगी। ये देखो लिखा यू आई इक्वल क्या है, यू आई क्या है, एक्स माइनस ए, एक्स वाली ये है टेबल, माइनस इसको यहां कर देंगे और एच क्या डिवाइड में है तो 50 की डिवाइड कर देंगे तो आपका 2 आ गया। इसी प्रकार हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, मान लो इसको माइनस कर देंगे, 175 को माइनस कर देंगे, इसको 175 को माइनस कर दिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, कितना आ गया 0, इसमें 12 में से कितने गए 7 गए, 5 आ गया, 1 में से 1 में कुछ नहीं। अब ये क्या है, इतना इसका अंतर जो है, इनका अंतर कितना निकला, इनका अंतर 50। तो 50 का एच का क्या डिवाइड करते हैं, तो जब 50 का डिवाइड इसमें करेंगे, 50 का डिवाइड तो 1 बार जाएगा, 51 जब 50, तो इस प्रकार से आपका नीचे वाला भी आ जाए, क्योंकि ये क्रमशः है इसलिए आपका क्रमशः आंसर ये आ जाता है। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है यू आई और एफ आई। थोड़ी जगह कम है, बढ़ा लेता हूं, एच लिख दिया, इसको क्यों एच करें, ये निकालना है यू आई और एफ आई, यू आई एफ आई निकालना है। तो देखिए 4 टू जा कितना होता है 8 होता है, तो हमने 4 टू जा 8 लिख दिया, 5 वन जा कितना होता है 5 होता है, लिख दिया। इसका करेंगे तो 0 ही आ जाए, कोई मतलब नहीं है। 2 वन जा क्या है 2 होता है, 2 टू जा कितना होता है 4 होता है, 2 टू जा 4, 2 वन जा 1, 12 की 0 में 0, 5 वन जा 5, 4 टू जा 8। अब आपका ये यदि हम प्लस कर लेंगे इनको तो 8 5 कितना आ जाएगा आपका, ये 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 13 आ जाएगा। यदि हम इसको प्लस कर लेते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा आपका। अब इसका इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहां पर आप लिख देंगे सिग्मा सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल 13 में से 6 गए, 13 में से 6 गए तो कितने 7 बचेगा, माइनस के बचेंगे, 13 में से 6 गए माइनस के बच गए। अब देखो हमारा क्लियर हो जाएगा, हमारा कितना है ए, आपका ए है 225। अब प्लस लगा है, अब आपका ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट लगा देंगे और यहां से लाइन खींच देंगे तो इसका कितना निकला है आपका -7 निकला है। और इसका जो है एफ आई का है आपका 25 है, 25 है इंटू एच की वैल्यू निकाले बैठे हैं 50। यदि हम इसका चाहें तो इसका डिवाइड इसमें कर दें तो आपका कितना हो जाएगा 2 बार जाएगा, फिर 25 टू या 50 होता है। तो अब आपका निकल आएगा 225 प्लस, यदि हम इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का है तो आपका यहाँ प्लस ना करना रह करके माइनस का हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 हो जाएगा। अब जब हम इनको माइनस करेंगे तो 5 में से क्या 4 गया 1 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा और ये 2, देखो अब आपका वही मीन आपका निकल आता है 211 आपका मीन निकला, इस विधि से भी और डायरेक्ट मेथड से भी। तो जो ये ज्यादा इजी होती है क्योंकि इसको कैलकुलेटिंग कम करनी पड़ती है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 7 है, इसमें भी आपको मीन फाइंड करना है, लेकर फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ऑफ एयर, जो वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड है उसका ये क्या है आपका क्वेश्चन ऐसा मिलेगा और हम बोर्ड में क्या है इसको अब आपको बता रहे हैं मीन निकालना। देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 जो आप डायरेक्ट मेथड से सीखेंगे। देखिए हमारा काम क्या है, पहले 2 लाइन बनाना, 2 टेबल बनाते डायरेक्ट मेथड में। ये आपका क्वेश्चन दिया है, इस प्रकार का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा पेपर में, जो आपकी पहचान होगी उसमें क्या लिखा होगा मीन लिखा होगा, आपको मीन निकालने की मेथड है। अब यहां पर आप मान लेंगे क्या x, यहां निकाल लेंगे एक्स आई एफ आई। देखिए यहां पर आप निकालेंगे एक्स आई, यहां पर इनका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा एफ आई एक्स आई। ये टेबल आपको ध्यान रखना है, ये आपको यहां पर लिखना है क्या टोटल, ये आपकी टेबल हो जाएगी टोटल की।
यहाँ आगे बढ़ा देना है, यहाँ लिख दोगे टोटल। टोटल टोटल कितना हुआ देखिए, 4 9 9 18 18 2 20, 20 और 4 24, 25 26 27 28 2 30। आपका कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ आई इक्वल 30। सिग्मा एफ आई इक्वल 30। अब हम क्या करेंगे, इनको दोनों को जोड़ेंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे। इसमें तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, 2 का डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 0.04 में आप 2 का डिवाइड करेंगे। देखिए तो 2 का डिवाइड किया तो ये 0 तो आ ही जाएगा डेसिमल। इसमें यदि हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 0। जब इसमें करेंगे डिवाइड तो आ जाएगा आपका 2। 0 आएगा, कुछ नहीं बचेगा, 4 उतारेंगे, कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 0.02। 0.02। अब इनको देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम आपको इसको प्लस कर लें, किसको, 4 0.04 0.08, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 12.0। अब हम इसमें यदि हम 2 की डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0, फिर हम 2 की डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अब आंसर क्या होगा आपका, कोई मिस्टेक तो नहीं है? डिवाइड मिस्टेक है। देखिए हमारा कैसा आएगा डिवाइड, यहाँ 0 आएगा, कंफ्यूज था मुझे। देखो हम यदि क्या इसमें डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। अब ये डेसिमल यहाँ पहुंच, इसमें मल्टी जब टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 0 बार, फिर 1 आएगा, फिर इसको 2 उतारेंगे, कितना आ जाएगा, 6। ये कंफ्यूज ध्यान देना है। देखिए कितना आ जाएगा, 6। ये मेन कंफ्यूज कहलाता है। अब आपका क्या है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के आधार पर देखिए ये है, यदि ये इसको अब तो आपका क्या है, अंतर आता चला जाएगा। फिर ये अपन चेक कर लेते हैं, कितना है, 0.08 और है 12, 0.12, कितना हो जाएगा, 8 2 10, 2 कैरी 1 20 हो जाएगा। अब 2 की डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 0 पॉइंट, अब 2 1 जा 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2, कितना हो जाएगा इधर, 0.1, 0. ये 1 हो जाएगा। अब इनको यदि देखते हैं तो अब तो 0 का काम खत्म हो चुका है, तो कितना हो जाएगा, 12 और प्लस कितना, 16, कितना हुआ, 8 6 2 8 2, डेसिमल वाला है दोनों, तो 0 0 भी चलो लगा देता हूँ, 0। अब इसमें क्या, 2 की डिवाइड करेंगे तो 0 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, 2 2 1 जा 2, फिर कितना 8 आएगा, कितनी बार, 4 बार जाएगा, 2 4 जा 8, कितना आ जाएगा, 0.14। अब कितने का अंतर है, 0.14, एक और बचा, 20, 0.16 और 20, 6 3, 2 2 1 जा 0.21 जा 2, कितना है, 1 6, 2 8 जा 16, 18 आ गया, 0.18। अब कितना है, 20 और 24, 20 और 24, कितना हुआ, 4 4 0, 2 की डिवाइड की, 0 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 होता है, 2 2 जा 4, कितना आ गया, 0.22, ये हो गया। अब ये आपका रफ्कार था पूरा, ये रफ्कार था पूरा, और इसको रफ्कार को समझाने की जरूरत थी, क्योंकि कई लोगों से ये क्या है, मिस्टेक कर सकते हैं, धोखे से मिस्टेक हो सकता है। आप चाहें तो ट्रिक से अपन याद कर सकते हैं तरीके से, डिफरेंस लेकर के इनका। अब देखिए हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा 2 4 2 जा 8 8 0.0, ये आ जाएगा। 9 दशमिक टेबल पढ़ेंगे, मैं 6 9 जा 54 54 0, कितने के बाद डेसिमल, 2 के बाद,
अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9 1 जा 9, कितने के बाद 1 के बाद, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, कितने के बाद 2 के बाद। अब आपका आ जाएगा 4 8 जा 18, 4 जा के तो कितना होता है 72। अब इसका आ जाएगा आपका 44 0। अब इसको हम प्लस कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल, इनको प्लस कर, हमने क्या किया इन दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड करके हमने टेबल बना दी एक्स वाली, हमने इनका क्या मल्टीप्लाई करके हमने एफ आई इनका इसका इसमें करके ये टेबल बना। अब इसको हम प्लस कर रहे हैं, फिर अब हम इसको क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं जीरो लगा लो, यहाँ भी जीरो लगा लो, इच्छा है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जुड़ेगा तो डेसिमल के डेसिमल से जुड़ता है। तो 8 4 8 4 12 12 8 20 20 21 22 23 24 25 26 6 कितना आता है टोटल प्लस कितना आता है 2.96, टोटल आता है 2.96 आता है। अब देखते हैं चेक करते हैं, ऐसा तो नहीं कहीं गलत हो गया मेरा। अब देखिए कितना कितना हुआ 8 8 8 16 16 4 20 20 2 22 26 2 कैरी। अब कितना है ये 4 7 4 11 12 13 13 9 13 9 13 13 5 कितना हो 13 से 14 15 5 20 9 20 9 29 2 ये हो गया बस, और यहाँ कुछ है नहीं है तो 2 इधर आ जाएगा, क्लियर है आपका, ये क्या है आपका प्लस क्लियर है। अब लिखेंगे मीन, MEAN मीन, मीन होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये कितना लिया है 2.96 अपॉन 30। अब देखिए 30 ये 30 है, 30 क्या है आपका क्या है बड़ा है ये छोटा, तो डेसिमल में ही आपका आंसर आएगा, डेसिमल में ही आंसर आपका आएगा। देखिए हम करते हैं 2.96 डिवाइडेड 30, तो हम 3 की टेबल पढ़ लेंगे, तो ये इसमें पढ़ेंगे तो 0 बार जाएगा। अब ये डेसिमल इधर आ जाएगा 29 देखेंगे कितनी बार जाएगा, तब भी नहीं जाता, आपका तो 0 बार जाएगा, फिर आप पूरे में लेते हैं। अब इसका 3 की टेबल पढ़ेंगे 29 से 3 3 जा 9 3 2 जा 1 बार जाएगा, नहीं ज्यादा बार जाएगा, 3 8 जा 3 8 जो 3 9 27 9 बार, कितनी बार गया 9 बार, इतना आ गया। अब इसके बाद क्या है 6 आएगा, 9 में से कितना 7 गए, 2 बचा, 2 में कुछ नहीं बचा। अब डेसिमल बढ़ाने के बाद लगाने के बाद 0 बढ़ाने का अधिकार हो जाता है। 3 की टेबल पढ़ेंगे 26 ज्यादा न जाए, 3 8 जा 24 3 8 जा 24, 0 साथ में चलेगा, 0 का 0 कितना 2 कुछ नहीं। अब इसका 3 6 जा 18 3 6 जा 18 ज्यादा हो जाएगा 18, बस इतना बहुत है। 2 पॉइंट तक जा जब 2.3 पॉइंट तक ले लेते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 9 0 9 8 6, अप्रोक्स में लिख देना आप 0.09987 कर देना, ये अप्रोक्स में हो जाएगा, अप्रोक्स में हो जाएगा, ये आपका मीन निकल आया। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, जो इसमें आपको क्या है फाइंड द मीन आपको निकालना है। इसमें नंबर्स ऑफ डेज दिया है, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट दिया है। अब हम आपको क्या है बोर्ड में इसको बोर्ड में बता देंगे, क्वेश्चन हमने इसी से यूज कर लिया बुक से। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताएंगे मीन, बताएंगे डायरेक्ट मेथड से बताएंगे। डायरेक्ट मेथड से आपका क्या इजी रहता है, इसके लिए आप 2 टेबल बनाएंगे, के लिए आपकी 2 टेबल बनेंगी।
ये बन गए। अब इसमें आप क्या एक मिड पॉइंट एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई मिड पॉइंट कहलाएगा, ये एफ आई कहलाएगा। अब जब इनका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा एफ आई और एक्स आई। ये टेबल बन गई। आप इसको कंप्लीट करना है। देखो दोनों को जोड़ा कितना हुआ 6, 6 के हाफ कितनी हुई 3, दोनों को जोड़ा कितना हुआ 10 और कितना 6 कितना हुआ 16, 2 का डिवाइड कितना आएगा 8, 8 आपने यहाँ 8 लिख दिया। देखिए क्या 10 और 14 दोनों को प्लस किया कितना हुआ 24, डिवाइड किया 2 1 जा 2 4 2 2 जा 4 कितना आया 12। अब कितना है 14 और 20 प्लस किया कितना आया 4 कितना आया 3, डिवाइड किया 2 1 जा 2 1 4 कितना 17, ये आ गया आपका 17। अब 20 प्लस 28 कितना हुआ 48, डिवाइड किया कितने 2 से 2 2 जा 4 कितना बचा 2 4 जा 8 कितना आ गया 24। अब 28 38 28 और 38 के 8 8 16 2 और कितना 3 3 3 6 8 8 16 कैरी 1 3 3 6 2 की डिवाइड किया 2 3 जा 6 2 3 जा 6 कितना आ गया 33, एक और बचा 38 और प्लस 40 कितना आया 8 78 2 3 जा 6 1 2 9 जा 18 कितना आया 39। अब आपका काम क्या है, ये हमने क्या रफ्तार कर लिया। ये आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नियम यही है। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन आप नियम को फॉलो करिएगा, नियम के आपका क्लियर होगा। यदि कोई गलत होगा तो मैं बाद में सुधार दूंगा। देखिए पहले हम आप कर लेते हैं, यदि आप गलतियां देख लें तो उसको सुधार लें। हमने क्या किया दोनों को जोड़कर 2 का डिवाइड करके एक्स की वैल्यू निकाल ली। यहाँ आप क्या लिख देंगे टोटल लिख देंगे। टोटल ये आपका सिग्मा एफ आई है, जो आप इसको प्लस करेंगे। देखिए 1 7 8 8 और 4 12 12 से 13 14 15 16 17 18 19 90 20 0 2 और 2 कितना हुआ 4, आपका कितना आ गया ये 40। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10 8 जा 80, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 7 जा 84, इसका इसमें करेंगे 17 4 जा 68, 4 4 जा 16 कैरी आई 1 4 2 जा 8 1 9 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 1 की करेंगे तो आपका ये 39 ही आएगा, 39 है। अब इसको हम देखते हैं सिग्मा एफ आई और एक्स आई ये कितना आता है। तो 9 9 18 18 9 का 9 9 30 27 27 5 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39 9 39 3 3 9 9 18 18 9 30 27 27 28 28 से 29 30 31 32 33 33 8 1 मिनट 9 का 9 18 18 19 20 21 21 6 27 27 27 8 8 16 17 19 20 21 22 कितना हुआ 7 2 9 9 9 2 2 4 कितना हुआ 49 49 कितना हो गया 499। ये आपका क्या है प्लस हो गया। आप इसको प्लस कर लीजिएगा अपने हिसाब से जैसा आपको जल्दी हो सके। अब आपको लिखना है मीन, MEN मीन। मीन इक्वल होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई।
देखिए अब इसका वैल्यू कितनी होती है 499 अपॉन कितना 40। अब हम इसका डिवाइड कर देंगे, आंसर निकल आएगा किसमें 499 में हम डिवाइड कर देंगे किसकी 40 की। तो देखिए 4 1 जा 4, कितना आ गया ये माइनस किया 9 आया। अब 9 देंगे 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 0 का 0, 9 आएगा 1 आएगा। अब देखिए नहीं जाता है, हाँ नहीं जाता है, डेसिमल लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, कितना आएगा 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 0 कितना आएगा 3 6 3 9, फिर 0 बढ़ाएंगे इसके बदले में डेसिमल के बदले में, और 4 7 जा 28, 0 का 0, 0 कितना 10 में से हट गए 2 बचे, फिर 0, 4 5 जा 20। अब ये आपका आ गया, कितना आ गया आपका आ गया 12 डेसिमल 475। ये आपका मीन एग्जैक्टली मीन निकल आया। इस प्रकार आप कर सकते हैं कि जैसे ये चीज दो टेबल दी होंगी आपकी मीन के लिए, आप इनको दोनों को जोड़ के दो का डिवाइड करके ये वाली टेबल निकाल लेंगे, फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई करके ये वाली टेबल निकल आएगी। इस टेबल को पूरा टोटल करके और फ्रीक्वेंसी का टोटल करके इसका इसमें डिवाइड कर दें, आपका मीन निकल आएगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर क्या 9 है, जो हम क्या है इस टेबल की सहायता से फाइंड द मीन फाइंड करेंगे, जो हम आपको बोर्ड में कैलकुलेट करके दिखाना चाहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 वाला, अब आपको 9 क्वेश्चन मीन का बताता हूँ, बस इसके बाद फिर मीन फिनिश कर देता हूँ। देखिए डायरेक्ट मेथड का है क्वेश्चन नंबर 9, तो हम जानते हैं डायरेक्ट मेथड, ये दोनों मेथड से बताऊंगा आपको, दोनों मेथड से बताऊंगा। ये आप टेबल बना लेते हैं, छोटी सी कोई बड़ी नहीं, ऐसी आती पेपर में, कोई ज्यादा बड़ी नहीं आती कि ज्यादा टाइम ले, उससे आप लोगों का टाइम ज्यादा ना ले, इस कारण छोटी सी आती टेबल एफ आई। इसको क्या एक्स आई, इसको क्या है एफ आई और एक्स आई। ये आपको ये दो टेबल अपने मन से बनानी है। यहाँ पर आपको क्या है टोटल वाली टेबल बनानी, नीचे टोटल करना है, ये लिख लिया टोटल, ये पूरी टेबल कंप्लीट हो गई। सिग्मा एफ आई और एक्स, सॉरी एफ आई इक्वल कितना है, इसको प्लस कर लेते हैं 3 और ये 4 5 6 7 8 7 15 15 है, 1 1 2 1 3 35, ये हो गया 35 आपका टोटल। अब हम इनको दोनों को प्लस करेंगे, तो 45 प्लस 55 कितना आएगा 5 5 10 कैरी 1 और 5 5 10, कितना आ जाएगा आपका, 2 से डिवाइड किया 50, 50 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करके 50 आ जाएगा। अंतर कितना है इसका देखो और चेक कर लें, 55 क्रमशः है और है 65, कितना आ जाएगा 0 और 6 6 12, कितना हो जाएगा 2 का डिवाइड कर देंगे 6, मतलब आपका 60 आ जाएगा। 60 यहाँ पर 70, यहाँ पर 80, यहाँ पर 90, ठीक है, इस प्रकार क्रम से आ जाएगा। चेक करना है तो लास्ट वाला चेक कर सकते हैं, फिर भी 85 और प्लस कितना 95, कितना हो जाएगा 0 और 9 9 18, ये देखो आ गया 2 9 80 90। ये क्लियर है, ये हमारा क्या है क्लियर है। अब हमें क्या करना है 10 का अंतर है इसमें, अब हमारा सीधा सीधा काम ये है इनका मल्टीप्लाई करवा देना, तो 3 5 से कितना हो जाएगा 15 0, और इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो 600 हो जाएगा, 6 1 जा 6 2 0 6 1 जा 6, अब 0 का 0 11 7 जा 77, 0 का 0 और 8 8 जा 64, 0 का 0 और 9 3 जा 27। अब आप इसको प्लस कर लेते हैं, सिग्मा एफ आई और एक्स आई इक्वल कितना आ जाएगा 0 का 0, 7 7 14 15 16 17 18 18 5 23 23 और 6 6 12
18 19 20 22 23 24 24। इसका टोटल इतना ही है, थोड़ा चेक कर लें। लेकिन इस मेथड का हाई नहीं, अलग मेथड है, देखते हैं बाद में देखेंगे। फिर भी एक बार चेक कर लें। 0 0 0 7 7 14 14 15 16 17 18 18 और 5 18 2 20 3 23 2 कैरी 5 6 1 7 7 7 14 15 16 16 6 22 23 24 सही है अपना। अब निकालेंगे मीन, MEN मीन। मीन इक्वल होता है सिग्मा FI और XI अपॉन कितना, सिग्मा FI। तो कितना है अपना 24 30 अपॉन 35। तो हमारा देखिए 5 से डिवाइड हो रहा है, तो हम 5 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 7 आएगा। 5 कैश में डिवाइड कर दें क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, कितना बचा 4 बचा, 5 8 जा 5 8 जा 40, कितना बचा 3 बचा, 5 6 जा 30, ये हो गया। अब 7 की डायरेक्ट बन जाए तो डायरेक्ट कर दो, देखो 7 7 जा 49, ज्यादा हो गया, 7 8 जा 7 और 7 डिवाइडेड 48 6 7 और 7 15 35 6 बार जाएगा, 7 6 जा 42, कितना आएगा 6, और ये 6 आ जाएगा, 7 7 जा 9 63 63, कितना आ जाएगा, ये 3 बचेगा। अब यहाँ डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 7 दूनी 7 3 4 बार जाएगा 28, माइनस किया कितना आएगा 2, फिर 0 बढ़ाएंगे डेसिमल के बदले, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, कितना आएगा 6, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 7 7 8 बार 56। अब ये जाता रहेगा तो अपन कितना लिख देते हैं, सीधा सीधा लिख देते हैं कितना था 6, इनके डिवाइड करेंगे, ऐसा लिख लें एक बार, 4 8 6 अपॉन कितना 7 इक्वल 69.428। अप्रोक्स में लिख सकते हैं, एक पॉइंट बढ़ा करके लिख देंगे, इतने लिख देंगे, आपका ये मीन आ गया। अब देखते हैं दूसरी मेथड से। दूसरी मेथड से अपन को देखने के लिए जी आपका वही रहेगा, एक्स वही रहेगा, सिर्फ आपको UI लिखना पड़ेगा, UI इक्वल A माइनस एक्स अपॉन कितना H, ये आपके UI होता है। और इसमें एक टेबल आपको UI की बनानी पड़ेगी, ये वाली एक टेबल और आगे बढ़ानी पड़ेगी। ये क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड होती है, तो FI और UI ये आ जाएगा, FI और UI। तो इसका ये क्या है, डायरेक्ट मेथड नहीं है, ये क्या स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड डेविएशन मेथड है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला मीन का होता है, देखिए MEAN, ए चाहिए आपको सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI ब्रैकेट क्लोज इनटू H। देखिए आपको क्या चाहिए, हमें क्या A चाहिए और H चाहिए और UI चाहिए। UI तब मिलेगी जब U निकालेंगे, UI तब मिलेगी। तो इसमें क्या करते हैं अपन, ये बीच वाला मान लेते A, ये डेविएशन निकल आएगा आपका A, इसका नाम रखवा दिया A। तो A इक्वल कितना हो गया आपका A। अब इसी से H निकालेंगे, क्या निकालेंगे H निकालने के लिए देखो इनको दोनों को माइनस करते हैं, 75 में से 65 गए, 75 में से 65 गए, तो कितना बचा आपका 10, डेविएशन कितना हुआ 10। अब अपना एक ट्रिक कहलाती है, यदि हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, 0 ही आएगा, यहाँ 1 इधर 2, ये माइनस क्यों, यहाँ भी आपका क्या है प्लस का 1 और ये 2 आएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, 70 में से 50 गए तो कितना बचा 20 बचा है, हाँ फिर 20 बचा, 20 में यदि हम 10 की डिवाइड कर दें तो आपका 2 बार जाएगा। यदि 70 में से 60 गया तो 10 गया, 10 बचा, 10 में 10 की डिवाइड करेंगे तो आपका 1 है।
1 आएगा। अब माइनस क्यों आएगा? क्योंकि यदि क्या इसके बचते हैं तो माइनस का आएगा x, ये क्या है, ये इसके बचेंगे तो क्या प्लस का आएगा, इसके बचेंगे तो माइनस का आएगा। उल्टा लिख दिया हमने, उल्टा लिख दिया, x a डेविएशन है, उल्टा लिख दिया। तो यदि हम इसके बचेंगे तो माइनस का आएगा और इसके बचेंगे तो प्लस का आएगा। हाँ, इसके बचेंगे तो प्लस का आएगा। 18 में से कितना गया, 70 गया, 10 बचे, 10 की डिवाइड किया 1 आ गया। तो ये आपका हो गया x के निकालने का फार्मूला। तो अब अपन क्या करेंगे, अब इसके मान लिख देंगे। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6। क्यों? क्योंकि एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई होगा, एफ आई और यू आई के मल्टीप्लाई मतलब इस टेबल का मल्टीप्लाई। ये तो x निकाली, x से क्या आपने ये निकाल लिया। अब इनका 2 3 जा 6 और 10 1 जा 10, इसका इसमें करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 8 1 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर लेना है, तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 16। इन दोनों को प्लस कर लेना तो आपका आज हो जाएगा 14। तो सिग्मा एफ आई और यू आई इक्वल आपका हो जाएगा माइनस का 2, क्योंकि 16 में से क्या है आपका 14 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा। अब हम इसमें मान पुटिंग कर देते हैं, मीन निकाल ले। कितना था आपका, ये 17 था, प्लस एफ आई यू आई कितना निकला है, माइनस का 2 निकला है। ये आपका था 35 था, ये 35 हो गया। और ये इसका जो डेविएशन था आपका h था जो हमने निकाला था 10 निकाला, 10 था। तो अब आपका इधर निकल आएगा 70 माइनस 10 टू या 20 अपॉन कितना 35। अब देखिए डिवाइड हो रहा है, इसका कितनी बार जाएगा, 7 बार, ये 5 4 या 20। तो आपका निकल आए कितना 70 माइनस 4 अपॉन 7। अब चाहे इसको एलसीएम लेके कर लो और चाहे आप क्या है इसको डिवाइड करके कर दो। जैसे हम 4 में 7 की डिवाइड कर दें, 7 की डिवाइड कर दें, कितनी बार जाएगी आपकी, जाएगी 0 बार, डेसिमल लगा 0 बार आया। 7 7 जा 49, ज्यादा हो गया, 7 6 जा ज्यादा, और 5 बार जाएगा 35, कितना आएगा आपका 5, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 7 जा 49, बस 2 पॉइंट तक निकाल लो बहुत है। तो कितना हो जाएगा आपका 70 माइनस 57। अब इनका माइनस कर देंगे, तो जब इसका माइनस कर देंगे 70 में से माइनस कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट है, हमने 0 नहीं लगाया, 0.57 0.57 की, तो यहाँ डेसिमल लगाना पड़ेगा। और देखो 10 में से 7 गए 3 बचा, और 9 में से 5 गए 4 बचा, और यहाँ पर 9 का 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 69.43। कुछ डेसिमल बचे थे, ये आपका मीन इतना निकल आएगा। ये आपका मीन किस मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से आपका ये मीन निकल आया।